Assalamualaikum students, welcome to our channel Science Foundation Academy. Today we will discuss about functional group in organic chemistry. So let us start. Definition देखते हैं. An atom or group of atoms or double or triple bond whose presence provides special and specific chemical and physical properties to a compound. यानी फंक्शनल ग्रुप एटम्स जो एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, उनका एक ऐसा ग्रुप होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल को एक स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है. इसी वजह से जो मॉलिक्यूल सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स कैरी करते हैं, यानी जिन मॉलिक्यूल्स में एक ही तरह का फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, तो वो एक फैमिली बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. चलिए आइए देखते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को. सबसे पहले मोस्ट बेसिक एंड जनरल हैं हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन आते हैं. आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं. कार्बन और कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो ये अल्केन होंगे. अल्कीन के अंदर कार्बन और कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जबकि अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है. ये मोस्ट जनरल और बेसिक फंक्शनल ग्रुप था. आइए अब नेक्स्ट पर देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोक्सल. हाइड्रोक्सल ग्रुप का जो फंक्शनल फार्मूला है वो है O और H. अब ये जो आप लाइन साथ देख रहे हैं, ये एक बॉन्ड को शो कर रहा है, ये नेगेटिव का साइन नहीं है. और जो इसकी क्लास है वो अल्कोहल है. और जो इनके एंड पर सुफिक्स आता है उसको O और L से इंडिकेट करते हैं. जैसे आप एग्जांपल में देख भी सकते हैं, मेथनॉल के लास्ट में O और L लिखा हुआ है, तो ये एज ए सुफिक्स यूज़ हो रहा है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये अल्कोहल से बिलोंग करता है. और ये CH3 और बॉन्ड और OH, आप ये देखें कि वही बॉन्ड है जो पहले हमने स्ट्रक्चर फार्मूला में देखा. CH3 यहाँ पे अल्काइल है, वही मेथेन का अगर हम E रिप्लेस कर दें तो मेथनॉल. क्लियर हो गया आपको इसकी नेमिंग. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट में है हेलोजेंस. अब ये हेलो ग्रुप जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन वाले एटम्स को कहा जाता है. अब ये हेलोजेंस क्या होते हैं? हेलोजेंस दरअसल पीरियोडिक टेबल में जो सेकंड लास्ट ग्रुप है, 17 ग्रुप भी कहते हैं इसको, V2 रोमन लैंग्वेज में V2A ग्रुप ये भी कहते हैं. तो ये इसमें आप देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. बेसिकली इन्हीं चार एटम्स को हम बार बार डिस्कस करेंगे. तो उनमें आप ये देखें, इनको हेलो कहा जाता है, हेलो ग्रुप. और इनको स्ट्रक्चर फार्मूला के थ्रू अगर हम इंडिकेट करें तो X से इंडिकेट करते हैं, जिससे मुराद ये है कि X की जगह फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, लेकिन हमने इनको फ्लोरीन और क्लोरीन नहीं कहना, इनको फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो कहना है. अब जो ये क्लास बनाते हैं उनको कहते हैं अल्काइल और हेलाइड. अब आप ये देखें, अल्काइल CH3 एग्जाम्पल में, और जो हेलाइड है वो हेलो से आया है. अब मिथाइल क्लोराइड अगर आपको नेम यहाँ पर दिख रहा है, तो अगर हम क्लोर को फ्लोर से रिप्लेस कर दें तो बन जाएगा मिथाइल फ्लोराइड. इसी तरह अगर ब्रोमो से रिप्लेस कर दें तो बन जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड. इसी तरह अगर आयोडो से रिप्लेस कर दें तो बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड. तो हमें तो नहीं पता कि कौन सा है, तो इसलिए हम जनरल एज ए X लिख देते हैं कि अगर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो कोई भी ग्रुप मिथाइल के साथ आया तो हम उसको अल्काइल हेलाइड कहेंगे. ये एक ह्यूज रेंज बन जाती है इन चार एटम्स की वजह से. नेक्स्ट हमारे पास है 6. इसमें है अमाइनो. अब इसको इंडिकेट करते हैं NH2 से, जो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है. और जो इसकी क्लास बनाते हैं ये वो है अमाइन. एग्जाम्पल के अंदर सिंपल मिथाइल और अमाइन, पहले अल्काइल का पार्ट वो है, पोर्शन है, उसको हमने कहना है मिथाइल. अगर इसकी जगह CH3 की जगह हमारे पास इथाइल आता, यानी कि C2H5 आता, या इसी तरह प्रोपाइल आता, ब्यूटाइल आता, पेंटाइल आता, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे अल्काइल चेन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी अल्काइल चेन है, उसी हिसाब से हमने अमाइन डिसाइड करने हैं. अब 7 नंबर है वो है इमीनो. इसको अमाइनो नहीं कहना, इमीनो कहना है इसको, ग्रुप का नेम. और स्ट्रक्चर फार्मूला के अंदर आप ध्यान देना है, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और जो दो कार्बन है वो
हाइड्रोजन से सेटिस्फाई किए जाएंगे। जो 2 बॉन्ड आप देख रहे हैं कार्बन के जो एम्प्टी हैं, आप ये एग्जांपल में देखें CH3, लेकिन आप एग्जांपल में देखें यहाँ मैंने गलत लिखा हुआ है जान के, ताकि आपको ये क्लैरिफाई कर सकूँ। स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं कि कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते वो, और अक्सर कार्बन के 4 या 5 बॉन्ड्स बना देते हैं। अब आप यहाँ पर जो एग्जांपल देखें वो इमाइन की नहीं है, वो अमाइनो की है, ठीक है। तो जब भी आपने इमीन ग्रुप को बनाना है, इमीन क्लास को बनाना है, तो कार्बन और नाइट्रोजन का, जैसे आप नीचे देखें 2 बॉन्ड्स आपने कार्बन और नाइट्रोजन के बिटवीन बनाने हैं, और नाइट्रोजन की वैलेंसी क्योंकि 3 है, और अगर ये लोन पेयर को अपने डोनेट करे तो फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज भी आता है। तो वो मैं जस्ट आपको क्लैरिफाई करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर का नाइट्रोजन के आपने 4 बॉन्ड्स भी शायद देखे हों कुछ जगह पर। तो आप ये नीचे एग्जांपल में देखें, ये मिथाइल इमीन की स्ट्रक्चर है, ऊपर वाली मिथाइल अमाइन की स्ट्रक्चर है। क्लियर होगी ये वाली बात। अब नेक्स्ट हमारा 8 ग्रुप देखते हैं। 8 ग्रुप जो है हमारे पास वो है ईथर लिंकेज। अब इसको ईथर को लिंकेज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एज ए लिंक काम करती है, एज ए ब्रिज काम करती है 2 कार्बन एटम्स के बिटवीन, और जो इनका जनरल फार्मूला है वो ROR होता है, और जो क्लास है इनकी वो है ईथर। अब ये एग्जांपल देखें, डाई मिथाइल ईथर। अब ऑक्सीजन के अक्रॉस जितने भी हमारे पास ये दोनों हैं वो सेम ही हैं, मिथाइल ही हैं दोनों, इसलिए डाई मिथाइल यूज़ किया है हमने एग्जांपल में। अगर एक तरफ ऑक्सीजन के मिथाइल होता और दूसरी तरफ C2H5 यानी कि इथाइल अल्काइल ग्रुप होता, तो हमने इसको इस तरीके से लिखना था, मिथाइल इथाइल ईथर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको नेम करना होता है। उसमें भी अल्फ़ाबेटिकली हम देखते हैं, M को हमने बाद में रिप्लेस करना होता है, वो एक नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम फिर नेक्स्ट फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। 9th ग्रुप है हमारे पास फॉर्माइल। फॉर्माइल ग्रुप आप देखें, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ये वाली जो करेक्टरिस्टिक है इस स्ट्रक्चरल फार्मूला की, ये हर हाल में होनी चाहिए, यानी कार्बन के 3 बॉन्ड्स फिल्ड होने चाहिए, 2 ऑक्सीजन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ, और साइड चेन के ऊपर H भी लग सकता है और R भी लग सकता है, R यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप, और जो क्लास होगी वो इनकी एल्डिहाइड होगी या अल्कानल होगी। अब ये एग्जांपल देखें आप, यहाँ पर जो साइड हमने एम्प्टी छोड़ा हुआ था बॉन्ड, वहाँ पर H यूज़ हुआ है, इसलिए CH2 और 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अगर यहाँ पे हम R यूज़ करते तो ये हो जाता CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में H, जिस तरह अपने स्ट्रक्चर फार्मूला में भी देखा। सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। स्ट्रक्चर फार्मूला में अगर ये जो एम्प्टी बॉन्ड है यहाँ पर H आ जाए तो ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे शो की हुई है वो बन जाएगी। अगर हम इसकी जगह H की जगह कोई भी R चेन, मिथाइल, इथाइल या कोई भी और लगाएं तो उसी हिसाब से नेमिंग भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर फॉर्मएल्डिहाइड इसका नेम बनेगा जो है, और अगर हम इसको दूसरा नेम देखें तो बनेगा मेथानल, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 10th एग्जांपल देखें हैं फंक्शनल ग्रुप की, कार्बोनाइल। अब यहाँ कार्बन की जो है दोनों वैलेंसियाँ जो हैं ऑक्सीजन के बाद, जो रिमेनिंग 2 वैलेंसीज हैं वो उसने अल्काइल चेन से कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो कीटोन में और अल्कोहल में ये ज़रा सा एल्डिहाइड में ये ज़रा सा डिफरेंस है। तो क्लास इनकी कीटोन है या अल्कानोन है, और इनके जो एंड पर सुफिक्स यूज़ हो रहा है वो टोन या नोन है। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल के एंड पर आपको नोन या टोन नज़र आए, यानी कि वो आपको इंडिकेट ये करेगा कि ये कीटोन से बिलोंग करता है ये वाला मॉलिक्यूल। इनका जनरल फार्मूला R2C डबल बॉन्ड O होता है, और ये एग्जांपल जो यहाँ पर शो की हुई है वो है एसीटोन की, और इसका दूसरा नेम अगर हम देखें तो वो है प्रोपानोन। आप दोनों में से कोई सा भी नेम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास 11th है कार्बोक्सिल। इसमें आप देखें सेम वही कार्बन का एक बॉन्ड रिमेनिंग है, जबकि दूसरे बॉन्ड पर OH ग्रुप लगा हुआ है और डबल बॉन्ड O के साथ सर्टिफाई कर रहा है अपनी वैलेंसी को। तो क्लास जो है इसकी वो कार्बोक्सिलिक एसिड है या अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड। ये आपने याद रखना है, ज़रा ध्यान से इस चीज़ को देखना है। जिनकी जनरल फार्मूला होता है वो RCOOH होता है, और जो एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है वो है एस्टिक एसिड, और जो सेकंड पर है वो देखें एथानोइक एसिड। एथानोइक क्यों कहा है हमने इसको? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को भी हमने ऐड करना है इसमें। एक तो कार्बन वो है जिसने
डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, और दूसरा ये CH3 जो मिथाइल ग्रुप था उसका कार्बन। तो 2 कार्बन हो गए, 2 कार्बन को मिथाइल से हम इथाइल से हम इंडिकेट करते होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या नेम पढ़ा है इनका, अल्कानोइक एसिड, तो हम इसको इंडिकेट किस तरह करेंगे, एथानोइक एसिड। क्लियर है यहाँ तक। अब है हमारे पास 12th एग्जाम्पल, वो है एस्टर। इसको ध्यान से आपने पढ़ना है, इसको प्रोनाउंसिएशन का ज़रा सा बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन होती है, वो इसको ईस्टर बोल देते हैं। ईस्टर नहीं बोलना, वो एक जो फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक सेलिब्रेशन है, एक उनका हॉलीडे होती है, एक उनका आप कह लें मजहबी त्यौहार टाइप है, वो ईस्टर होता है, जिसमें वो एग्स वगैरह का गिफ्ट वगैरह करते हैं, और वो डिफरेंट वो उनकी अपनी वो कल्चर है वहाँ का जो भी है। तो आपने इसको एस्टर बोलना है, ई और एस पर ज़रा सा प्रेशर डाल के एस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा सा डिफरेंस ये है, इसका और केटोनिक का बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ OR की जगह कार्बन के साथ जो बॉन्ड है डायरेक्टली ऑक्सीजन, OR की जगह R लगा दें तो ये कीटोन बन जाएगा, अगर R की जगह OR लगा दें तो ये एस्टर बन जाएगा। इनका जनरल फार्मूला RCOOR होता है, ठीक है। और ये मिथाइल एसीटेट, इस तरीके से इनको हमने नेम करना है। मिथाइल जो अल्काइल ग्रुप होगा, और लास्ट वाला एसीटेट करके हमने इनको इंडिकेट करना है। अगर इसी जगह हमारे पास कोई और वो होता, चेन होती, तो उसी हिसाब से मिथाइल की जगह इथाइल एसीटेट, प्रोपाइल एसीटेट, ब्यूटाइल एसीटेट, यानी एसीटेट जो होगा वो इसमें कंपलसरी है, ठीक है। बेसिक फॉर्म के अंदर एसीटेट की जगह और भी ये हो सकता है, प्रोपानोएट, ठीक है, ब्यूटानोएट, पेंटानोएट, हेक्सानोएट। एसीटेट यहाँ पे बेसिकली यूज़ हुआ है क्योंकि C डबल बॉन्ड O और CH3 है हमारे पास। अगर CH3 ये जो ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पर भी हम कोई और सेकंड अल्काइल ग्रुप यूज़ करें, CH3 की बजाय C2H5 यूज़ कर लें, या फिर प्रोपानोइल यूज़ कर लें, तो उस हिसाब से वेरी करता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड अमाइड। अब यहाँ पर कार्बोनाइल नहीं, कार्बोक्सी, C डबल बॉन्ड O अगर सिंपल एग्जिस्ट कर रहा हो, आप देखेंगे जो जितने भी हम प्रीवियस 3 और 4 एग्जांपल्स देखे हैं, इनमें कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड सारों में तकरीबन एग्जिस्ट कर रहा था, और जो थर्ड वैलेंसी थी कार्बन की एटम के साथ वो चेंज होती आ रही थी, कहीं पे OR था, R था, तो इस हिसाब से है। यहाँ पर NH2 लगा हुआ है। अब ये यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप में जो नाइट्रोजन था वो किसी सिंपल कार्बन के साथ अटैच था, यहाँ पर जो है वो कार्बन ऑलरेडी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ है अटैच्ड। तो ये ज़रा सा आपने ध्यान रखना है कि अमाइनो में और अमाइड में फ़र्क है क्या, सिर्फ कार्बन नेचर का, कि वहाँ कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड होती है, और यहाँ पर कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड है। और जो क्लास है हमारी, ये एसिड हैलाइड होगी या अल्कानोइल अमाइड होगी। तो आप ये देखें, ये सिंपल सी नेमिंग है इनकी। एग्जाम्पल में एसिड अमाइड कहेंगे ये जो एग्जाम्पल है, या एथेन अमाइड। सॉरी, ये यहाँ पर ये अल्कानोइल लिखा हुआ है, अल्कानोइल की बजाय अल्केन अमाइड कहेंगे हम इनको, जिस तरह एथेन अमाइड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर ठीक लिखा हुआ है एथेन अमाइड और एसिड अमाइड, ये क्लियर हो जाएगा। 14th है हमारे पास एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड के अंदर जो वही अगेन X ग्रुप आ गया कार्बन के साथ। तो अब यहाँ भी कंफ्यूज नहीं हो जाना कि जो हमने पहले हेलो ग्रुप पढ़ा था या हेलोजेंस पढ़े थे, इनको भी अल्काइल हैलाइड के साथ आप मिक्स कर दो, ये एसिड हैलाइड है, क्योंकि यहाँ पर भी वही कार्बन नेचर की बात आ रही है। जो पहले हमारे पास कार्बन था वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड था, जबकि यहाँ पर जो कार्बन है हमारे पास वो ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड है, ठीक है। तो ये ज़रा सी आपने क्लैरिफिकेशन रखनी है अपने लिखते हुए और याद करते हुए। तो एग्जांपल में आप देखें कि एसिटाइल क्लोराइड या एथानोइल क्लोराइड, यहाँ पर नोइल यूज़ हो रहा है, वो प्रीवियस एग्जांपल के अंदर जो लिखा हुआ था वो नहीं है, ठीक है। अब ये लास्ट है हमारे पास सेकंड लास्ट है 15th में। ये सिंपल है, सिर्फ S और H, सल्फ़र है, सल्फ़र एटम यूज़ किया गया। सल्फ़र की यहाँ पर 2 वैलेंसी शो की हुई है। सल्फ़र 6 बॉन्ड भी बनाता है और 4 भी बनाता है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप है उसके अंदर सल्फ़र 2 वैलेंसी शो कर रहा है। तो ये भी हम आगे नेक्स्ट अपने वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट एटम्स डिफरेंट वैलेंसीज क्यों शो करते हैं। तो क्लास जो है इनकी वो है थायोल या थायो अल्कोहल। एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पर देखें,
जो जनरल है इनका वो आर और सी एच है। सिंपल है, बस आर को चेंज करते जाना है, यानी जो अल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अल्काइल नहीं बोलना है यहाँ पर मरकेप्टो के केस में, मरकेप्टो के केस में इनको हमने मिथेन थाइयोल बोलना है, यानी मिथाइल थाइयोल नहीं बोलना, इनको मिथेन थाइयोल बोलना है। ये ज़रा सा बस सिर्फ स्पेशली मरकेप्टो के केस के अंदर ये है, क्योंकि ये जो क्लास बनाते हैं ये थाइयोल बनाते हैं। और लास्ट है हमारे पास सियानो, या इसको निट्राइल भी बोलते हैं, एक ही नाम है, एक ही बात है। कार्बन यहाँ पर ट्रिपली बॉन्डेड है नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन की ऑलरेडी ट्रिपल वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, जबकि कार्बन की एक वैलेंसी रिमेनिंग है जो वो अल्काइल के साथ या हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट करता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी चेन अवेलेबल है। यहाँ पर मिथाइल यूज़ किया हुआ है, सिंपल जो हम आमतौर पर अल्काइल यूज़ करते हैं, तो मिथाइल सायानाइड बनेगा या मिथेन निट्राइल बनेगा। अक्सर बच्चे इस तरह लिख देते हैं मिथेन सायानाइड या मिथाइल निट्राइल, तो वो भी ज़रा सा क्लैरिफिकेशन रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और ये लास्ट पर आप अपना एक किस्म का रिव्यू कर लें, आपको इस सारे लेक्चर की कितनी समझ लगी है। हाइड्रोकार्बन के केस में सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। अल्कोहल में ये जितनी भी हाईलाइटेड येलो से की हुई हैं वो फंक्शनल ग्रुप्स को ही शो कर रही हैं। अल्कोहल के केस में OH है, एल्डिहाइड के केस में फॉर्माइल ग्रुप है, सेपरेट है बिल्कुल ही। इसी तरह एसिड के ग्रुप में, और इस तरह जितने भी यहाँ पर ये ग्रुप्स आप देख रहे हैं ये सारे हाईलाइटेड हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, शुक्रिया।